Hello everyone, welcome to Easy Learning Science by Astha, and I'm Astha. Let's start the chapter that is NCERT Class 9 Chapter 2 Part 4. चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने पढ़ा था टिंडल इफ़ेक्ट तक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड भी कर चुके थे, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड कर चुके थे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो बेसिक फॉर्म ऑफ जो मैटर है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, दैट इज़ एलिमेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसमें पिक्चर भी बना के दी है कि अपलोड की है कि रॉबर्ट बॉयल ने फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने वो टर्म यूज़ की थी एलिमेंट इन 1661। ओके, सो एलिमेंट बेसिकली वो फॉर्म ऑफ मैटर है जो कि आप उसको और सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में केमिकली भी ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने इसमें 3 पार्ट्स की बात की थी एलिमेंट्स के साथ, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हमने शायद लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इसमें लस्टर होता है और इसमें नॉन लस्टर्स होते हैं, सारा हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है, देखिए इसमें ही हमने ये एक पिक्चर के थ्रू दिखा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में एग्जांपल है आयरन, गोल्ड। गोल्ड आपको पता है, आपकी मदर वगैरह सब लोग ईयर में पहनते होंगे, सिल्वर पहनते होंगे। और आयरन आपको पता है कि लोहे की चीज़ें बहुत सारी बनी हुई होती हैं, दीज आर मेटल्स। ठीक है, ओके। नॉन मेटल्स में आता है कोल, आता है वुड आती है, ये एग्जाम्पल्स हैं ओनली। ठीक है, मेटलॉइड्स में आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, ये हमने कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेटलॉइड्स जो हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की। उनमें एग्जांपल्स हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं प्रेजेंटली जो नोन है वो है अराउंड 100। ठीक है, इनमें से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, मतलब ये नेचुरली अकरिंग है मीन्स अपने आप आपको धरती पे मिलते हैं, अर्थ पे। ठीक है, बाकी रेस्ट जो है वो मैन मेड है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड ही होते हैं। ठीक है, तो इनमें से 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेज पे रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। 2 एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। एलिमेंट्स यहाँ पे देखिए, ये है आपका गैलियम एंड केसियम बिकम लिक्विड एट द टेम्परेचर जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर होने पर ये लिक्विड हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम कंपाउंड्स के ऊपर। ये देखिए आपको इसमें दिखाई दे रहा है कंपाउंड सब्सटेंस दैट इज कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। हम 1 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हैं, जब या खुद हो रखा है कंबाइन, या हो रखा अपने आप में है, या फिर हमने कंबाइन कर दिया है, केमिकली कंबाइंड है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? देखो, कंपाउंड, ये देखिए कंपाउंड के लिए लिखा है और इधर मिक्सचर लिखा है। कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड फिक्स, मतलब अगर आप एलिमेंट्स की कंपोजिशन देखेंगे कंपाउंड्स में तो वो मिक्स जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे आपका वाटर है, दैट इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, तो उसके अंदर H2 है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, दैट इज़ अ फिक्स्ड, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो मिक्सचर्स है उसमें आप अलग अलग कर सकते हैं। दूध में आपने पानी डाला, कुछ और डाल दिया, या आपने लेमोनेड बनाया, तो दैट इज़ अ मिक्सचर, जिसमें नींबू पानी जिसे बोलते हैं, आपने बनाया, उसमें चीनी किसी में कम डाली, ज़्यादा डाली, नींबू ज़्यादा डाला, कम डाला, दैट इज़ अ मिक्सचर। अंडरस्टैंड? ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ दिस एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से बहुत डिफरेंट होती है कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। ये मिक्सचर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। जैसे आपने नींबू डाला तो नींबू की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आपने उसमें नमक डाला तो नमक की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ बेसिक एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। आपको लर्न करना आसान हो जाता है कि जब आप याद करेंगे कि आपको कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस करना है, तो आप मन में लेके चलेंगे कि मैं वाटर की बात कर रहा हूँ और मैं लेमोनेड की बात कर रहा हूँ, नींबू पानी की बात कर रहा हूँ। तो दोनों को आप जब मन में लेके चलेंगे तो आपके अपने आप ही डिफरेंस लिखने आ जाएंगे। ठीक है, इट्स कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स ओनली। कंपाउंड्स की तो आप केमिकली बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, और ये इसमें आप फिजिकली भी अलग कर सकते हो मिक्सचर्स में। ठीक है, कंपाउंड जो है वो हमेशा होमोजीनियस है और मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा, ये देखिए एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। ठीक है, ये आपके पास एक चार्ट है जिससे आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं। वैसे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में क्लियरली पता है तो आपको पता है कि आपको एलिमेंट्स में क्या चीज़ लिखनी है। कंपोजिशन बाय मास फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है एलिमेंट्स में भी, और मेटल एलिमेंट्स में, कंपाउंड में फिक्स होती है, मिक्सचर्स में डिफरेंट होती है। एटम्स एक ही टाइप के होंगे एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में 2 और मोर डिफरेंट टाइप के होंगे पर फिक्स्ड होंगे। ठीक है, हीटिंग ओनली प्रोड्यूस फ्रॉम हीटिंग और कंबशन से क्या होता है। उसके बाद कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को आप डिफरेंस नहीं, अलग नहीं कर सकते हो। अपीयरेंस में ओनली वन कलर दिखाई देगा, इसमें भी 1 कलर दिखाई देगा, इसमें दो कलर्स दिखा सकते हैं, कलर्स में डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट में से आया तो मेटलॉइड्स एंड नॉट मेटल्स। मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पे आते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। एनसीईआरटी की क्लास 9th के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें हम आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने ये डेफिनेशन लिख दी है कि एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ। होमोजीनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के डिफ्रेंशिएशन है जो मैं आपको अच्छे समझा चुकी हूँ, वो इसमें हमने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 2 है कि सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। तो ये आ गया आपका तीनों का डिफरेंस, किसका पार्टिकल साइज कितना है, कौन सा स्टेबल है, कौन स्कैटर करता है लाइट को, और फिल्टर पेपर के थ्रू कौन पास हो सकता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं आपको को चैप्टर बढ़ाते हुए। इसमें मैंने आपको ये चार्ट दे दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको बनाना है। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया और उसको 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिजोल्व किया। फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है। पहले तो आप सोल्यूट का मास लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम्स, पर सॉल्यूशन का क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस किया तो 136 ग्राम्स आ गया। अब हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन हमने निकाल लिया 136, ठीक है, और सोल्यूट कितना है 36, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया आपका परसेंटेज। ओके, परसेंटेज आपने बहुत बचपन से सीखते आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 का क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल। पेट्रोल और कैरोसिन को आप कैसे सेपरेट करोगे, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका आंसर है कि आप दोनों को डिस्टिलेशन के थ्रू आप इसको सेपरेट कर सकते हो। और मेथड कैसा है कि आपको जो मिक्सचर है उसको एक फ्लास्क में लेना है, फिर आपको एक थर्मामीटर फिक्स कर देना है। आपने एपरेटस को मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको कैसे फिक्स करना है। हीट करना है मिक्सचर को। पेट्रोल जो है वो जल्दी वेपोराइज हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो वो जो वेपोराइज होके जहाँ जाएगा दूसरे पार्ट में और वहाँ पे वो कंडेंस होके कलेक्ट हो जाएगा और कैरोसिन लेफ्ट हो रह जाएगा पीछे। ये देखिए, ये आपने मिक्सचर को किया हीट, तो यहाँ में से ये इसमें कैरोसिन और पेट्रोलियम दोनों हैं। अब पहले कौन वेपोराइज कर गया, पेट्रोल, तो पेट्रोल वेपोराइज करके यहाँ कलेक्ट हो गया हमारे पास। ये देखिए इसमें यहाँ आ रहा है और उसके बाद कंडेंस होके ये पेट्रोल यहाँ पे अलग से मिल गया। तो दिस इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम बटर को कर्ड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्ट को वाटर से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैम्फर को सॉल्ट से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मदर जब बटर बनाती हैं तो कैसे बनाती हैं, तो वो जो घर में जो मलाई होती है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको हम आपने देखा होगा कई लकड़ी का भी होता है, कई बार हमारे पास स्टील का भी होता है, या आपके पास हैंड ब्लेंडर होता है, तो उससे हम उसको ब्लेंड करते हैं। अच्छे से ब्लेंड करना ब्लेंडर से, तो उसके बाद बटर और उसके साथ जो छाछ है वो सेपरेट हो जाता है। तो दैट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ये घर में करने का हैंडी वर्क है। आप मशीन से भी, बड़े बड़े मशीनों से भी होता है और हम हैंड ब्लेंडर से घर में भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है